Hey everyone, I am Aditya from Aeon IAS Academy and we are starting one initiative that we will decode the great personalities of India by modern history. Modern history में जितनी भी great personalities हुई है हम उनको decode करेंगे. सबसे पहले हमें इन जो great personalities हैं इनका तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि इनके स्ट्रगल एंड इनके कंट्रीब्यूशन के कारण ही हमें आज़ादी मिल पाई है. क्लियर. नाउ सेकंड पॉइंट कि हमारा मोटिव क्या है ये इनिशिएटिव स्टार्ट करने का. तो इफ अगर पर्सनालिटीज के बेस पे अगर कोई क्वेश्चन आता है वो चाहे यूपीएससी में हो, स्टेट पीसीएस में हो, सीडीएस में हो, XYZ कोई भी एग्जाम में हो तो आप उसे इजीली टारगेट कर पाए, यही हमारा सोल मकसद है ये इनिशिएटिव स्टार्ट करने का. नाउ हमारी जो आज की ग्रेट पर्सनालिटी है उसको लेके आप काफी फैमिलियर होंगे. फॉर एग्जांपल आपने कई बार ये सुना होगा कि ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस इन इंडिया. सो टुडे वी आर डिकोडिंग द ग्रेट पर्सनालिटी दैट इज राजा राम मोहन रॉय. क्लियर. नाउ हम ये जो पर्सनालिटीज है इनको कैसे डिकोड करेंगे तो हम इन्हें चार मेन पिलर्स पर डिकोड करेंगे. वो कौन से? फर्स्ट वन इज उनका बैकग्राउंड कि उन्हें सोशल रिफॉर्मर बनने की क्या गरज गिरी या क्या उन्हें नीड गिरी, ये बैकग्राउंड हम देख लेंगे. सेकंड उनकी पर्सनल लाइफ को थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करेंगे. थर्ड जो सबसे हाईलाइटेड है वो है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कि उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया है. और इन तीनों के बेस पर हम कुछ क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टारगेट करने की कोशिश करेंगे. क्लियर. सो नाउ हम पहले पैरामीटर पे चलते हैं दैट इज हमारा बैकग्राउंड. सो बैकग्राउंड जानने के लिए हमें यह देखना होगा कि 19वीं सदी का भारत कैसा था. क्लियर. तो वो समय में क्या था, हमारी सोसाइटी ओल्ड ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिस पे रिवेलेंट थी. क्लियर है. और वहां करप्ट जो हमारे प्रीस्ट क्लास है वो पूरी तरह करप्ट हो गई थी, काफी करप्शन हो रहा था और जो कास्ट सिस्टम है वो काफी रिजिड हो गया था. क्लियर. सेकेंड अगर देखिए तो हमारी वुमन कंडीशन देखिए आप, वुमन कंडीशन वो समय में काफी खराब थी. फॉर एग्जाम्पल सती सिस्टम वॉज प्रिवेलेंट, पर्दा सिस्टम वॉज प्रिवेलेंट, लड़कियों को पढ़ाई का अधिकार नहीं था. क्लियर है. ये सोसाइटी थी हमारी वो समय पे. एंड लास्ट वन इज जो सबसे मेन है वो है इलिटरेट पॉपुलेशन. पढ़ाई न होने के कारण हमारी जो जनता है वो समय की 19वीं सदी की उनके पास साइंटिफिक टेम्पर नहीं था और ना ही उनके पास रैशनल थिंकिंग थी. क्लियर. और इसी के कारण हम इजीली स्लेव बन गए. नाउ पर्सनल लाइफ जान लेते हैं हमारे राजा राम मोहन रॉय जी की. तो उनका जन्म कब हुआ है, उनका जन्म हुआ है 22 मई 1772 में. और कहां, बंगाल प्रेसिडेंसी में. ये घर से काफी एफिलेंट फैमिली से बिलोंग करते थे. क्लियर. और इनका ध्यान पढ़ाई में ज्यादा था, ये काफी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे. क्लियर. और ये हमें कौन सी चीज से दिखते हैं, ही वॉज एन अ ग्रेट स्कॉलर. क्लियर. उन्हें काफी लैंग्वेजेस आती थी. फॉर एग्जाम्पल संस्कृत, पर्शियन, इंग्लिश, साथ ही साथ अरेबिक, लैटिन एंड ग्रीक. आप समझ पा रहे हो राजा राम मोहन रॉय बचपन से ही काफी होशियार थे. क्लियर. ये तो हो गई उनकी पर्सनल लाइफ. नाउ उनकी कंट्रीब्यूशन को देखते हैं. जो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड. क्लियर. तो उनके कंट्रीब्यूशन को हम तीन पिलर्स में टारगेट करेंगे. फर्स्ट उन्होंने हिंदू रिलीजन को रिफॉर्म करने के लिए काफी स्टेप्स लिए. क्लियर. सेकेंड वन उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को प्रोवोकेट करने के लिए काफी अच्छे स्टेप लिए. थर्ड वन इज उन्होंने वुमन की जो कंडीशन है या वुमन अपलिफ्टमेंट के लिए काफी स्टेप लिए. क्लियर. तो हम चलते हैं हमारे पहले तरफ कि उन्होंने हिंदू रिलीजन को रिफॉर्म करने के लिए क्या किया. सबसे पहले उन्होंने ये सोचा कि हमें जो हमारा हिंदू रिलीजन है उनको वेस्टर्न एजुकेशन के साथ इनकलकेट करना चाहिए. मतलब उन्हें हिंदू जो हमारे रिलीजन है उनको मॉडर्न एजुकेशन के साथ मिक्स करना चाहिए. एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे हमारा हिंदू रिलीजन रिफॉर्म होगा वो है टू इंप्रूव द इंटेलेक्चुअल क्लास. मतलब पढ़े लिखे लोगों को बढ़ावा देने के लिए. क्लियर. नाउ तो अब हिंदू रिलीजन हमें पता है कि हम बहुत भगवानों की पूजा करते हैं. तो राजा राम मोहन रॉय जी का ऐसा कहना था कि उन्होंने मोनोथिज्म पे ज्यादा फोकस किया. मोनोथिज्म मतलब टू बिलीव इन वन गॉड. और इसे नरेट करने के लिए उन्होंने एक किताब भी लिखी थी 1809 में जो कि लिखी थी उन्होंने पर्शियन में. बुक का नाम क्या था, गिफ्ट टू मोनोथिस. और साथ ही साथ उन्होंने जो वेदास और उपनिषद है उनको भी ट्रांसलेट किया बंगाली लैंग्वेज में और लोगों को समझाया कि हमारे वेद और उपनिषद में भी कहा गया है कि हमें एक मूर्ति या एक भगवान की ही पूजा करनी चाहिए. क्लियर.
अब एक फ्लॉ ये था कि हमें देखा है कि वो समय की जो हमारे सोसाइटी वो इलिटरेट थी। अब इन्होंने किताब तो लिख ली है बट इन्हें पढ़ेगा कौन, ठीक है। तो ये फ्लॉ को उनको ओवरकम करने के लिए उन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की। कहां? कलकत्ता में। और ये जो सभा है ये उन्होंने स्थापित की और लोगों को समझा रहे, क्या समझा रहे कि मोनोथिज्म की तरफ हमें जाना चाहिए। उन्होंने आइडियल वर्शिप का दबाकर क्रिटिसिज्म किया है। एंड लास्ट वन इज उन्होंने कास्ट सिस्टम की रिजिडिटी, जो ये फालतू के जो रिचुअल्स चलते हैं और ये जो सोशल इवल कंसेप्ट जो हमारे सोसाइटी में प्रेवेलेंट है, इसको भी क्रिटिसाइज किया। ये लोगों को समझा रहे थे ये सभा के द्वारा। क्लियर? नाउ 1820 में उन्होंने और एक किताब लिखी, दैट इज द परसेप्ट ऑफ जीसस। अब ये बुक लिखने के पीछे उनका क्या कारण? ये बुक में उन्होंने मॉरल एंड फिलोसॉफिकल मैसेज जो भी जीसस क्रिस्ट ने लिए हैं वो ये किताब में उन्होंने डिकोड करके लिखा है। और ये किताब के भरोसे उन्होंने ये भी डिकोड किया कि हमें जो ये जीसस क्रिस्ट की जो एडवाइसेस है उसको हिंदुइज्म में इनकलकेट करना चाहिए। ये सोल मकसद था ये किताब का। क्लियर? नाउ 1828 में उन्होंने ब्राह्मो समाज की स्थापना की। क्लियर है? और क्या मकसद था ब्रह्मो समाज स्थापना करने का? उन्होंने मेन स्ट्रिक्टली ये वार्निंग दी थी कि ये सभा जो भी ज्वाइन करेगा उन्हें एक ही भगवान को मानना होगा। ये सोल मकसद क्या था? जो हिंदुइज्म है उसको प्यूरिफाई करने की कोशिश ये सभा ने की या ये समाज ने की। क्लियर? इट फोकस्ड ऑन प्रेयर, मेडिटेशन एंड रीडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स। मतलब उपनिषद वेद पढ़िए, वहां से देखिए और हिंदुइज्म को प्यूरिफाई किए। ये रहा इनका कंट्रीब्यूशन रिगार्डिंग टू द रिफॉर्म इन हिंदू रिलीजन। नाउ उनका सेकंड क्या था? टू प्रोपोगेट द मॉडर्न एजुकेशन। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1817 में अपने एक फ्रेंड है जिनका नाम है डेविड हेर, उनके साथ मिलकर उन्होंने हिंदू कॉलेज का सेटअप किया। और इन 1825 उन्होंने क्या किया? उन्होंने वेदांता कॉलेज को भी स्टैब्लिश किया। और वेदांता कॉलेजेस का क्या पर्पस था? टू गिव बोथ वेस्टर्न एंड इंडियन लर्निंग टू द कॉमन पीपल। क्लियर? नाउ उन्होंने साथ ही साथ काफी जर्नल्स भी लिखे। जो सबसे फेमस है वो है ब्राह्मणिकल मैगजीन। सेकेंड न्यूज़पेपर उन्होंने लिखा था बंगाली वीकली, जो कि ये जो सामवाद कुमेदी है 1821 में इन्होंने एक वीकली भी पब्लिश करना स्टार्ट किया। क्लियर? एंड सेकेंड वन इज उन्होंने एक वीकली और एक पर्शियन में उन्होंने पब्लिश की, दैट इज मिरातुल अखबार। कब की थी? 1822 में। क्लियर? आप देख रहे हो पढ़े लिखे इंसान है और अपने जो आइडियोलॉजी है उसको प्रोपोगेट करने के लिए उन्होंने ये सब किया। क्लियर? नाउ ये तो हो गया एजुकेशन को प्रोपोगेट करने के लिए। नाउ जो उनका लास्ट और सबसे हाईलाइटेड है वो है कि वुमन की कंडीशन को अपलिफ्ट करने के लिए उन्होंने सबसे क्या किया। और जो सबसे रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन उनका है कि उन्होंने जो ये सती प्रथा जो काफी गंदी प्रथा थी इसको बैन करवाया। कैसे करवाया? वो समय के जो गवर्नर ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनको समझाया, उनको कन्विंस किया, उनको पिटिशंस भेजे कि ये सती को आप क्रिमिनलाइज कराएं। और इन द एंड 1829 में उनकी मेहनत रंग लाती है और जो सती प्रैक्टिस है वो क्राइम बन जाता है। क्लियर? उसको एक लीगल बैकिंग आ जाती है। और साथ ही साथ उन्होंने क्या और कोशिश की वुमन अपलिफ्टमेंट के लिए? उन्होंने पॉलीगैमी के खिलाफ अपने कंसर्न इश्यूज किए। साथ ही साथ उन्होंने वुमन राइट ऑफ इनहेरिटेंस के लिए भी आवाज उठाई। साथ ही उन्होंने विडो रीमैरिज को भी सपोर्ट किया। एंड उन्होंने सबसे ज्यादा अटैक किया किस पे? चाइल्ड मैरिज, इलिटरेसी ऑफ वुमन एंड डिग्रेड स्टेट ऑफ विडोज। क्लियर है? ये सारा हाईलाइटेड कंट्रीब्यूशन है हमारे राजा राम मोहन रॉय जी का। क्लियर? और इतनी महान पर्सनालिटी का डेथ हो जाता है 27 सितंबर 1833 में। और कहाँ हो रहा है? यूके में। कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनका डेथ कहाँ हुआ था, तो हमें याद होना चाहिए कि इनका डेथ हुआ है यूके में। क्लियर? नाउ कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमारा लास्ट सेगमेंट है क्वेश्चंस का। ट्राई करते हैं हमने जितना अभी तक पढ़ा है। क्लियर है? 2016 में क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट वाज राजा राम मोहन रॉय सेट अप द ब्रह्मो समाज इन 1828। हाँ, हमने देखा ब्रह्मो समाज की स्थापना उन्होंने की। सेकंड, ब्रह्मो समाज फॉरबिड द आइडियल वर्शिप एंड डिसग्रेड द मीनिंगफुल राइट्स एंड द रिचुअल्स। हाँ, उन्होंने मूर्ति पूजन के अगेंस्ट में भी दबाकर आवाज किया और साथ ही साथ जो मीनिंगलेस राइट्स है उसके अगेंस्ट में भी उन्होंने
अपना आवाज उठाया। सेकेंड, थर्ड वन इज राजा राम मोहन राय वर्क टू अबॉलिश द चाइल्ड मैरिज, हाँ उन्होंने अबॉलिश किया चाइल्ड मैरिज के खिलाफ में। एंड लास्ट वन इज सती प्रथा वाज अबॉलिश्ड इन 1829। क्लियर? नाउ नॉट करेक्ट हमें पूछा है। इफ अगर ऑप्शन आता है तो हमें तो लगता है कि सारे ऑप्शंस राइट है, बट इन्होंने चाइल्ड मैरिज को टारगेट किया है, बट उनका मेन कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा सी। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते, इट विल बी द होमवर्क फॉर यू। क्या है नॉट करेक्ट, और ये 2010 में पूछा गया है। नाउ विच ऑफ द स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट regarding to Raja Ram Mohan Roy? First option is Raja Ram Mohan Roy was born in well-to-do family in Bengal probably in 1772. Clear? Second statement is he died in India in 1833. Clear? Third statement is he given the title of Raja by Mughal emperor. Clear? And last one is he started a newspaper that is Samvad Kumedi. Clear? It will be the homework for you. एंड मेंस के लिए भी अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कई बार पूछा जाता है, तो इलैबोरेट द रोल ऑफ राजा राम मोहन रॉय। क्लियर? फर्स्ट वन इज, एंड सेकंड वन इज डिस्कस व्हाई द राजा राम मोहन रॉय इज नोन एज एन फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। आप देख रहे हो, ये फोकस हमें करना चाहिए, इस तरह से हम स्मूथली काफी डिकोड करेंगे। क्लियर है? नाउ इफ अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।